स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ए गैस अंडरगोज ए टू बी थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस 1, 2 and 3 as shown in the figure. The heat supplied to the gas is Q1, Q2 and Q3 respectively. Then which of the options are correct? Okay, देखो पीवी डायग्राम है। इस पीवी डायग्राम को हम 3 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे प्रोसेस ए से बी के लिए, प्रोसेस 1 फ्रॉम ए टू बी। दूसरा हम देखेंगे प्रोसेस 2, ये भी ए से बी का ही है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। और तीसरा हम देखेंगे फॉर द प्रोसेस थर्ड, ए से बी के लिए ये भी है। अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ए से बी गया और फिर बी से ए आया, फॉर एग्जाम्पल, ताकि हमको वर्क डन समझने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं इसमें, बट हम ऐसा थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं ताकि तुमको वर्क डन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये समझा पाए। इस केस में अगर देखोगे फ्रॉम दिस वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, इस प्रोसेस में हमने जो यहाँ देखा है, तो इस वाले प्रोसेस में जो साइकिल बन रहा है, ये साइकिल यहाँ पे एक तरह से क्लॉक वाइज साइकिल है। और अगर हम इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। दैट मीन्स कि इस वाले केस में जो प्रोसेस 1 है, इसमें वर्क मेरा पॉजिटिव है और इसमें जो वर्क है मेरा ये नेगेटिव है, और इसमें कोई साइकिल नहीं बनेगा, सेकेंड प्रोसेस में कोई साइकिल नहीं बनेगा, और इसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट भी रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वर्क होगा इन द सेकेंड प्रोसेस इज 0 because there is no area covered by this PV ग्राफ। इस वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये एरिया इतना कवर हुआ है, इस वाले ग्राफ में इतना एरिया कवर हुआ है, तो इन दोनों ग्राफ में एरिया कवर हुआ है, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ वर्क। तो वर्क प्लस होगा या माइनस होगा ये हमको पता चलेगा कि साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा सेंस में है। तो ये साइकिल एक क्लॉकवाइज सेंस बना रहा है तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव, और ये साइकिल एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस बना रहा है तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव। और इसमें तो एरिया कवर ही नहीं हो रहा है, पीवी के अंदर कोई एरिया ही नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ वर्क डन 0 है। इसमें देखो डेल्टा U1 जितना होगा, मान लो U, इसमें डेल्टा U2 का वैल्यू U, और इसमें डेल्टा U3 का वैल्यू U। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ग्राफ में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उस केस में डेल्टा U का वैल्यू सेम रहता है। तो अगर हम हीट लिखें डेल्टा Q1, अगर हम लिखें तो डेल्टा U1 प्लस W1 लिखेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं Q1 इक्वल्स टू U प्लस W1 प्लस में। अगर हम Q2 लिखेंगे तो U प्लस 0, अगर हम Q3 लिखेंगे तो U माइनस W2। तो अब तुम खुद सोचो कि कौन सबसे ज़्यादा है, तो U प्लस W1, ये U माइनस W2, दोनों का एरिया सेम है। ये तुम ऐसा मत सोचना कि W1 का वैल्यू और W3 का वैल्यू अलग अलग है, ये W3 है, सॉरी। तो W1 W3 सेम इसलिए है, बस साइन अलग अलग है। सेम इसलिए क्योंकि इनका जो एरिया है दोनों तरफ से सेम है, जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला है, इसीलिए W1 W3 सेम है। तो Q1 में जितना ऐड हो रहा है Q3 में उतना ही घटाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स Q1 विल बी ग्रेटर देन Q3, एंड बीच में कौन होगा Q2, क्योंकि U में ना कुछ घटा रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं, तो ये बीच में रहेगा। जब घटा देंगे तो U से भी कम हो गया, तो Q2 U के बराबर है, Q1 U में कुछ ज़्यादा है और Q3 U में कुछ कम है, तो ये सीक्वेंस होगा Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3।
So this option will be the correct answer for this question. Thank you so much for watching.